नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली के करबी माफी गांव का मजरा सोनीपुर, जहां पर हैंडपंप का सर्वे करने गए दबंग पिता पुत्र ने रोजगार सेवक अजय कुमार की जमकर धुनाई। इन्होंने मुझे ब्लॉक आते समय रास्ते में रोक कर मुझे मारा, मेरी गाड़ी की चाबी खींच ली। इसके बाद मैं किसी तरह जान बचा के भाग गया। पीड़ित ने हमारे संवाददाता को बताया कि शुक्रवार को ग्राम प्रधान व सचिव के साथ सोनीपुर गांव गया था हैंडपंप सर्वे करने, जहां पर रिबोर के 5 हैंडपंपों का किया गया सर्वे। वहीं गांव के अशोक नाम के व्यक्ति के घर के सामने लगे हैंडपंप का नहीं किया जा सका सर्वे, जिससे नाराज पिता पुत्र ने आज शनिवार को सुबह ब्लॉक के सामने जा रहे पीड़ित की जमकर धुनाई कर दी। पूरा मामला बताइए। अरे नल का नाम से शुरू से हम बताएं कि का नाम से 5 नलों का सर्वे हुआ है, जिसमें इनका नल नहीं शामिल था, जिस पर पीड़ित ने करबी कोतवाली में इस मामले की तहरीर दे दी है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ में सचिव साहब JMI गिरीश कुमार जैन भी साथ में थे। तो आप कहाँ सर्वे करवाने गए थे, कौन से गांव? सोनेपुर गांव में। सोनेपुर गांव में। तो कितने हैंडपंपों का सर्वे करवाया था आपने? जो रिबोर लाए थे तो 5 थे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना अंतर्गत ददरी गांव के पास अनियंत्रित ऑटो पलटा, जिसमें सवार 14 लोगों में से 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल और गोरेलाल नाम के व्यक्ति की हुई मौत। हालत गंभीर थी, रास्ते में जाकर रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। हम आपको बता दें कि ये सभी 14 मजदूर ऑटो से ददरी के गौतमपुर मजरा आए थे भूसा भरवाने, और भूसा भरवाने के बाद वह ऑटो से वापस मारकुंडी जा रहे थे। तभी ददरी के पास ऑटो का ब्रेक फेल हो गया और ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें बैठे 4 मजदूर के गंभीर चोटें आने पर उनको जिला चिकित्सालय लाया गया। तो ये हादसा कल का है। मारकुंडी के जो कुछ लेबर है जो कार करने के लिए ददरी माफी की तरफ गई थी, तो लौटते समय रात के लगभग 11 बजे ददरी से मारकुंडी के बीच में जो जंगल पड़ता है, उसमें टर्निंग के दौरान ये अनियंत्रित होकर जो हमारा ऑटो पलट गया था। उसमें जो 12 से 14 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे और एक, जहां पर डॉक्टरों ने गोरेलाल नाम के व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम करवाया है। बंदा भीतर कहाँ गए थे ये लोग कार करने के लिए, भूसा कार करते सब लेबर वर्ग है, वहाँ भूसा कलेक्शन के लिए गए थे। कहाँ? गौतमपुर गए। गौतमपुर। और लौट कहाँ से रहते हैं? लौट ऑटो से लौट। ऑटो से 14 लोग सवार थे, 4 घायल, 1 की मौत। जी, 4 घायल। वही सवाल ये उठता है कि ऑटो का ब्रेक फेल कैसे हो गया, और ब्रेक फेल होने पर ऑटो चालक ऑटो को क्यों नियंत्रित नहीं कर पाया, जो कि अपने आप में सवालिया निशान है।
सूचना हो गया, ये चूँकि वह टावर नेटवर्क की समस्या थी, पर ये लोगों ने अथक प्रयास करने के बाद सबसे पहले मेरे मोबाइल पर कॉल आया था और लगभग समझता है ये 11 बजे लगभग आया था। 11:25 में हम और 100 नंबर पहुँच गए रात में मौके पे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। विकलांग एवं दिव्यांगों की सरपरस्ती करने वाला चित्रकूट का श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य राज्य विकलांग विश्वविद्यालय, जिसकी नींव रखी गई थी पद्म विभूषण कथावाचक श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा, आज इस विश्वविद्यालय में दिव्यांग एवं विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दौड़ा दौड़ा कर लाठियां से गया पीटा। कारण कुछ छात्रों के परिणाम घोषित नहीं किए गए थे, जिनके बारे में छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछने के लिए कार्यालय जाना। पीटने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय का गेट बंद करके छात्रों को बंधक भी बना लिया गया। पुलिस और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप पर घायल छात्रों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा इनका इलाज किया जा रहा है। वही विकलांग एवं दिव्यांग छात्रों की सरपरस्ती करने वाले श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य राज्य विश्वविद्यालय पर इन छात्रों ने सवाल किया हुआ है। क्या अपनी मांगों को विश्वविद्यालय के समक्ष रखना उचित नहीं है? 26 अप्रैल को यह पीड़ित छात्र कांच के मंदिर पद्म विभूषित जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलने गए और उन्होंने अपनी मांगों और अपने ऊपर हुए लाठी चार्ज के बारे में महाराज को अवगत कराया। वहीं सदर एसडीएम ने दिव्यांग एवं विकलांग विश्वविद्यालय के छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के बारे में पीड़ित छात्रों की समस्या को बड़ी गंभीरता से सुना। वही सवाल यह उठता है कि विकलांग एवं दिव्यांग छात्रों की सरपरस्ती करने वाले इस विश्वविद्यालय ने जब उनकी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर घायल कर दिया, तो यह विश्वविद्यालय इन छात्र छात्राओं की कैसे सरपरस्ती कर सकता है? क्या हुआ? यही भगा गया। आप बता रहे हैं क्या हुआ? हर चीज की देखो प्लेटफॉर्म। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।